हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी का आज बताना वाला कक्षा 12 का हिंदी अध्याय 1 बातचीत में आपको मैं 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको सिर्फ क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए में है एकांकी, बी में है यात्रा स्मरण, सी में है कहानी, डी में है ललित निबंध। चलिए, इन प्रश्न का जवाब होगा आपका डी, ललित निबंध आपका होगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए में है प्रसाद युग, बी में है भारतेंदु युग, सी में है द्विवेदी युग, डी में है स्वतंत्रता युग। चलिए, इसका आपका इस क्वेश्चन का आप जवाब होगा आपका बी, भारतेंदु युग। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए, व्युत्पत्तिपूर्ण बात करना, बी, तर्कपूर्ण बात करना, सी, भीड़ से बात करना, डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए, इन क्वेश्चन का जवाब आपका होगा डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए में तर्क, बी में जिज्ञासा, सी में आत्मीयता, डी में डी में है प्रभावपूर्ण भाषा। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपका होगा सी, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 5, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ए, 23 जून 1884 को, बी, 23 जून 1844 को, सी, 20 जुलाई 1904 को, डी, 18 दिसंबर 1834 को। चलिए, इन क्वेश्चन का जवाब आपका होगा बी। ठीक है, 23 जून 1844 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्ता स्वयंवर रचना है, संयुक्ता स्वयंवर रचना किसकी है? चलिए, ए में है अल कृष्ण भट्ट की, बी में है प्रताप नारायण मिश्र की, सी में है श्रीनिवास दास की, डी में है मैथिली शरण गुप्त की। चलिए, इस प्रश्न के आपका उत्तर हो जाएगा सी, श्रीनिवास दास की होगी। अगला है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? ए, नूतन ब्रह्मचारी, बी, 100 अजान एक सुजान, सी, परीक्षा गुरु, डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इन क्वेश्चन के जवाब आपका हो जाएगा सी, परीक्षा गुरु। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? चलिए, इसमें ए है रेल का विकट खेल, बी है कछुआ धर्म, सी है रेणुका, डी है प्राच्य विधा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए, प्रताप, बी, क्रमवीर, सी, हिंदी प्रदीप, डी, ज्योतिषना। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। इसका हो जाएगा सही उत्तर डी, निबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। चलिए, इन क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा फ्राइडे के, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन है 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है?
ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। इन क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा डी बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए बातचीत की शैली, बी बातचीत की शैली, ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इनका आपका इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ए बातचीत की शैली। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए हजारे प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नरेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल, इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। देखिए इनका होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा सी हिंदी प्रदीप। चलिए क्वेश्चन 17, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब से प्रारंभ किया? 1877 से, 1888, 1890, 1894। इन क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा सही आपका उत्तर। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन 18, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेनिसंहार, मेघदूतम, मेघनाद वध। चलिए इन क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा सी मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए मौल अचल, बी गोदान, सी 100 अजान एक सुजान, डी अंतराल। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा सी 100 अजान एक सुजान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ, और सी में है मंगलाचरण, और डी में है आरती। चलिए इनका आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा नंदी पाठ। ठीक है अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक, 18 वर्षों तक। चलिए इनका आपका आंसर हो जाएगा सी 16 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर और बी मिल्टन।
चलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। इस क्वेश्चन का बी राइट जवाब होगा। चलिए अगला है 23 नंबर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेसर। देखिए इन क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 24। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4, 5। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा 2। चलिए अगला बात करते हैं 25 का। क्वेश्चन नंबर 25। बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। किसके ना होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। इन क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वाक शक्ति, क्वेश्चन नंबर बी। देखिए दोस्तों, अगर वाक शक्ति नहीं होती तो यह सृष्टि सब गूंगी हो जाती। अगर गूंगी होती तो इस दृष्टि में क्या जाने क्या होता, कोई नहीं जानती। अगर एक आदमी गूंगा आदमी दूसरे आदमी को नहीं बता सकता था अपनी दिल की बात, इसलिए ये अगर दृष्टि में वाक शक्ति ना होती तो ये दृष्टि गूंगी प्रतीत होती। चलिए क्वेश्चन 27। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। चलिए 27 का आंसर आपका सही होगा यूरोप। यूरोप क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जवाब आपका होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, ऋतुकाल, आधुनिक काल। चलिए 28 का सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, आधुनिक काल का। क्वेश्चन नंबर 29। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? प्रमोद प्रसाद भट्ट, रामचंद्र प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए इनका उत्तर हो जाएगा आपका सी, बेनी प्रसाद भट्ट। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आपका क्वेश्चन होगा, बालकृष्ण भट्ट के माता के नाम क्या था? चिंता देवी, शांति देवी, पार्वती देवी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इनका आपका ये आपको जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका